इस वीडियो में हम देश के दो बड़े सरकारी बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग को कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसबीआई और इंडियन पोस्ट के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की। तो दोनों ही बैंक हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट एक चीज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम दोनों अकाउंट ओपनिंग को कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा ज्यादा बेटर अकाउंट है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। तो यहाँ पर मेरे राइट साइड में आपको एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के पॉइंट्स मिलेंगे और लेफ्ट साइड में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंडियन पोस्ट के जीरो बैलेंस अकाउंट को देखते हैं। इंडियन पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही अकाउंट अलग अलग है, इन्हें सेम मत समझना, क्योंकि जो हमारा पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट होता है इसे हमें पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करवाना होता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है। और वहीं हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये एक पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक का सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आप 2 लाख से ज्यादा की इनकम डिपॉजिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप मैक्सिमम ही 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और यही हमारा अकाउंट है जो ऑनलाइन खुलता है। तो हम यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को देखेंगे और साथ साथ एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट को कंपेयर करेंगे। बाकी इंडियन पोस्ट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब दोनों अकाउंट को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एज की बात करेंगे, कितनी एज रिक्वायर्ड है दोनों ही अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए दोनों ही अकाउंट ओपनिंग के लिए। यहाँ पर जो आपका एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। वहीं जो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है इसका नाम है डिजिटल अकाउंट। अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं दोनों ही अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करें केवाईसी की, तो यहाँ पर जो आपकी एसबीआई की केवाईसी होती है ये आपकी ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू की जाती है। वहीं जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की केवाईसी है ये आपको बैंक की ब्रांच विजिट करके करवानी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि दोनों ही बैंक अकाउंट में क्या ज्वाइंट अकाउंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोनों ही अकाउंट में आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, आपको एज ए सिंगल इंडिविजुअली अकाउंट खुलवाना होगा। अब हम बात करें चेकबुक की, तो दोनों ही अकाउंट में आपको चेकबुक नहीं मिलती, बट हाँ आपको एसबीआई में चेकबुक मिल सकती है, जिसके लिए आपको बैंक की ब्रांच विजिट करके सिग्नेचर करने होंगे। अब हम यहाँ बात करें नॉमिनी की, तो दोनों ही अकाउंट आपको नॉमिनी का ऑप्शन देते हैं। नॉमिनी ऐड करना एक अच्छी आदत भी माना गया है। अगर इन केस कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो सारा का सारा पैसा जितना भी आपका बैंक अकाउंट में वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है, तो नॉमिनी ऐड जरूर करवाना। अब हम बात करें अकाउंट ओपनिंग की, जो एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इसे ओपन करने के लिए आपको इनकी मोबाइल बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है एसबीआई योनो। वहीं आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग के लिए इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब हम बात करें डेबिट कार्ड की, जो आपका एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है इसमें आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है। वहीं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता, यहाँ पर आपको सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। लेकिन एसबीआई में आपको फिजिकल प्लस वर्चुअल दोनों ही डेबिट कार्ड मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो दोनों ही बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड मिलते हैं वो रुपए की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब कि आपके दोनों ही डेबिट कार्ड रुपए के हैं। यहाँ पर हम बात करें डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस की, जो आपका एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी पे करना होता है। वहीं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको सिर्फ 25 रुपए पे करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड ही मिलता है। अब हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, कितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है दोनों ही अकाउंट में। तो दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पर आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बात करें हिडन चार्जेस की, तो दोनों ही अकाउंट में आपसे कुछ भी हिडन चार्जेस नहीं लिया जाता। उसके बाद बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो जो यहाँ पर एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 2.75%। वहीं आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है 2%। उसके बाद हम बात करें एसएमएस चार्जेस की, तो यहाँ पर जो आपका एसबीआई का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर आपसे 60 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज किए जाते हैं, वो भी एनुअली। यहाँ पर जो आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट है यहाँ पर आपसे 10 रुपीज क्वार्टरली चार्ज किए जाते हैं, मतलब आपका 40 रुपीज एनुअली चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कितने पैसे हम डेली विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से, तो यहाँ पर एसबीआई के एटीएम से हम 20,000 रुपए डेली विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस की बात करें, यहाँ पर हमें फिजिकल कार्ड तो मिलता नहीं, तो यहाँ पर हम एटीएम से विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करें बैंकिंग फैसिलिटी की, तो यहाँ पर आप 24/7 दोनों ही बैंक अकाउंट में बैंकिंग फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि दोनों ही बैंक अकाउंट अपनी अपनी मोबाइल बैंकिंग ऑफर करते हैं। यहाँ पर जो एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग है वो है एसबीआई योनो और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो
ये था पूरा का पूरा एक डिटेल कंपैरिजन दोनों ही अकाउंट ओपनिंग के बीच में। बाकी दोनों ही अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।